अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है प्रूव द फॉलोइंग। 2 tan इनवर्स 2/3 इसको हमने साइन इनवर्स 12/13 के इक्वल प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने और प्रूव करने से पहले मैं एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बुक बैकी में से हदीसा के हुजूर ने इरशाद फरमाया, दिलों में एक किस्म का जंग लग जाता है गुनाहों से और इसकी सफाई इस्तगफार है। तो जो हम कदम कदम पर हमसे गुनाह हो जाते हैं, तो भाइयों खूब कसरत से इस्तगफार किया करो ताकि हम अपने दिलों के जंग को इस्तगफार से खत्म कर सके। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए सेम 13.1 वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। हमारे पास 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था, जिस मेथड से हमने उसको सॉल्व किया था उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ना ही हमारे पास साइन इनवर्स वाले सेम आ रहे हैं ताकि हम साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फार्मूला लगा सकें, ना कोस इनवर्स वाले सेम है और ना ही हमारे पास tan इनवर्स वाले सेम है। यहाँ पर साइन वाला डिफरेंट है और tan वाला हमारे पास दो डिफरेंट आ रहे हैं। तो हम इसके सॉल्व करने के लिए 13.1 वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यूज किया था। तो वहां पर हम क्या करते थे कि हम इनमें से जो सिंपल होता था हम उसको कोई ना कोई नाम दे देते थे, या हमारे पास जो फंसा हुआ था मतलब किसी ना किसी के अंदर, जैसे यहाँ पर tan 2 के अंदर फंसा हुआ है तो हम उसको कोई ना कोई नाम दे देंगे। तो उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए मैं tan इनवर्स 2/3 इसको अल्फा का नाम दे दूंगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये 2 के साथ फंसा हुआ है तो हम इसको नाम दे देते हैं। उसके अलावा हम साइन इनवर्स को अल्फा का नाम क्यों नहीं दे रहे, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट आपको। तो अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे मूव होता है और आपको बताऊंगा कि अगर हम इसको अल्फा रखते तो हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती थी और हमने इसको इससे बचाने के लिए किस तरह से सॉल्व किया। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, उससे हम अपनी राइट हैंड साइड बनाएंगे। सो हम अल्फा नाम दे देते हैं tan इनवर्स 2/3 को। तो लेट्स सपोज हमारे पास अल्फा वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स 2/3 के इक्वल। तो यहां से हमारे पास tan अल्फा किसके इक्वल होगा, 2/3 के इक्वल। अब नेक्स्ट काम हम ये करते थे कि हम एक्स्ट्रा वर्क में मतलब रफ फॉर्मूले में क्या कर लेते थे, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसके जरिए हम इसको यूज करते हुए यहाँ से हम क्या करते थे, हम अपने क्वेश्चन की नेक्स्ट डायरेक्शन फाइंड करते थे कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्योंकि अल्फा नाम दिया tan इनवर्स 2/3 को, तो हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके मुताबिक। तो हमारे पास 2 और यहाँ ये किसके इक्वल है, अल्फा के, tan इनवर्स 2/3। 2 अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स 12/13 के। तो यहां से अगर साइन इस तरफ ले आए तो साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होगा, 12/13 के। अब हमारे पास यहाँ पर यह है कि हमारे पास tan है, लेफ्ट हैंड साइड है और हमने इसे साइन इनवर्स 12/13 बनाना है। तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं कि अगर हमारे पास साइन 2 अल्फा हो तो वहां से हम साइन इनवर्स 12/13 बना सकते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह से साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करें। तो हमारे पास साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के। तो अगर हमारे पास साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू हो तो उसको हम साइन 2 अल्फा में पुट कर दें तो वहां से हम साइन इनवर्स 12/13 बना सकते हैं, ये वाला। और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है tan अल्फा है हमें गिवन। यहां से हम क्या करेंगे कि हम साइन अल्फा की वैल्यू और कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम साइन 2 अल्फा में पुट करेंगे और हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहां से हमारे पास साइन अल्फा और कोस अल्फा, tan अल्फा से साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड तो हम इसको एक बात याद रखें कि हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि साइन अल्फा और कोस अल्फा, tan अल्फा को पुट कर दें इक्वल हो 2/3 के, तो साइन अल्फा 2 आ जाए और कोस अल्फा हमारे पास 3 आ जाए। ये बिल्कुल गलत है। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में लाइज करती है। तो यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यू ग्रेटर आ गई, 2 आ गई, तो ये हमारे पास वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती। तो बस ये बात याद रखें। दूसरा मेथड हम ये करेंगे कि हम इसको ट्राइएंगल की मदद से फाइंड करेंगे वैल्यूज।
तो ट्राइंगल की मदद से अगर हम साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम जानते थे कि हमने चैप्टर आई थिंक सो 9 में या 9 के अंदर हमने देखा था कि हम अगर हमारे पास tan अल्फा हो ट्राइंगल की मदद से हम दूसरे एंगल्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते थे, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। जैसे इस तरह से हम जानते हैं ये हमारे पास राइट ट्राइंगल होती है, ये हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, और ये हमारे पास है बेस। तो tan अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होता है? tan हमारे पास क्या होता है? tan थीटा हमारे पास असल में क्या होता है? अक्ष, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो इसका मतलब है कि यहां से अगर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा 2 और बेस क्या होगा हमारे पास 3, तो यह हमारे पास 2 होगा और बेस हमारे पास क्या होगा 3। तो यहां से हम क्या करेंगे कि हम हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ से साइन और कोस की वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास तीनों साइडें होंगी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। हम जानते हैं कि हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो ये किसके इक्वल होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 9 + 4 = 13। ये हमारे पास होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 13 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनस के इक्वल। हाइपोटेनस हमारा क्या होगा? 13 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने हाइपोटेनस की वैल्यू भी फाइंड कर ली, तो यहां से साइन और कोस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस भी है। तो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? साइन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? परपेंडिकुलर हमारे पास है 2 और हाइपोटेनस है हमारे पास 13 का स्क्वायर रूट। उसी तरह से कोस थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। कोस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? बेस हमारे पास है 3 और हाइपोटेनस है हमारे पास 13 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि हमारे पास साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वो किसके इक्वल होगा? 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के। अब हमें डायरेक्शन पता है कि हमने अपने क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है। पहले तो हमें tan से समझ नहीं आ रहे थे कि किस तरह से हम साइन इनवर्स बनाएंगे, लेकिन जो हमने ये रफ फॉर्मूला में किया है इससे हमने समझ लिया कि अगर हम हमारे पास इसको हम अल्फा पुट कर दें तो यहाँ से साइन 2 अल्फा बन जाता है, और साइन 2 अल्फा से हम बनाएं तो हम 2 साइन अल्फा कोस अल्फा बना लेंगे। तो साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू पुट करके हम साइन 2 अल्फा बना के तो यहाँ से हम साइन इनवर्स बना सकते हैं। अब हमारे पास डायरेक्शन है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो हमारे पास क्या है? साइन कोस थीटा की वैल्यू है, तो अब हम वी नो साइन 2 अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? ये साइन थीटा नहीं अल्फा ले लेते हैं इसको, क्योंकि हम अब एंगल हमारे पास कौन सा आ रहा है? अल्फा। तो साइन 2 अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होता है? 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 साइन अल्फा हमारे पास क्या है? 2/13 का स्क्वायर रूट, और कोस अल्फा हमारे पास है 3/13 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास है साइन 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 2 × 2 हमारे पास क्या होगा? 4, और 4 × 3 हमारे पास होगा 12। तो 12/13 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर रूट, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 13 बन जाएगा। तो ये हमारे पास साइन 2 अल्फा है वो 12/13 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से अगर हम साइन को इस तरफ ले जाएं तो 2 अल्फा हमारे पास साइन इनवर्स बन जाएगा, 12/13 आ जाएगा। और क्योंकि अल्फा हमने खुद से पुट किया तो अल्फा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा हमारे पास है tan इनवर्स 2/3 के इक्वल। तो अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ये आप रिमूव कर दें क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि चले रहने देते हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए था, क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो 2 अल्फा हमारे पास क्या है? tan इनवर्स 2/3 किसके इक्वल आ गया? साइन इनवर्स 12/13 के। तो हम देखें यही हमें क्वेश्चन के अंदर भी रिक्वायर्ड था कि हमने यही प्रूव करना था 2 tan इनवर्स 2/3 इसको हमने साइन इनवर्स 12/13 के इक्वल ही प्रूव करना। तो ये हमने प्रूव कर लिया। देखिए कितनी आसानी के साथ हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया कि सिंपली हमने डायरेक्शन फाइंड कर ली रफ अमल के जरिए। अब इसको रिमूव कर लेते हैं।
उसके कार ही देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सिर्फ रह जाए बस। तो हमने क्या कर लिया कि हमने रफ फॉर्मूले के जरिए हमें डायरेक्शन पता चल गई कि अल्फा हमारे पास tan अल्फा था, उससे हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके साइन इनवर्स बनाएंगे। तो हमारे पास sin 2 अल्फा बनाना पड़ा और हमने sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यूज नहीं थी, तो हमने ट्राइंगल का राइट ट्राइंगल का सहारा लिया और वहां से हम उसके जरिए sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यूज फाइंड की, उसको इनमें पुट किया तो हमारे पास ये आंसर बन गया। अब दूसरी बात ये हमारे पास है कि अब अगर हम इसको यहाँ पर तो हमने tan इनवर्स को रखा है, अगर हम इसको रखते तो हमारे पास क्या क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो सकता था, क्या प्रॉब्लम आ सकती थी, हमने क्यों नहीं उसको रखा, क्यों हमने अल्फा tan इनवर्स को रखा, क्यों हमने sin इनवर्स को अल्फा नहीं रखा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर मतलब आप लीव करना चाहें इस वीडियो को तो आप कर सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो समझ सकते हैं। अब हमारे पास है लेट्स सपोज हम रख लेते हैं कि अल्फा हमारे पास हो अगर sin इनवर्स 12/13 रख लेते हैं हम, तो यहां से हमारे पास अगर इसको रखते हैं तो sin अल्फा क्या बन जाता 12/13। अब डायरेक्शन में हम नेक्स्ट मूव करना था कि हमने sin इनवर्स से बनाना क्या है 2 tan इनवर्स 2/3। तो हम क्या करते थे कि हम अपने क्वेश्चन को लिखते हैं अल्फा के हिसाब से, रफ फॉर्मूले में जो करते थे इस क्वेश्चन के लिए। तो हम क्या करेंगे कि ये किसके इक्वल होगा 2 tan इनवर्स 2/3 किसके इक्वल होगा, ये इसको हमने क्या नाम दे दिया अल्फा का, तो ये अल्फा के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास अल्फा के इक्वल है और हमारे पास अगर हम इसको इस तरफ ले जाएं 2 को तो tan इनवर्स 2/3 हमारे पास अल्फा/2 बन जाएगा और 2/3 किसके इक्वल होगा tan अल्फा/2 के, मतलब tan इस तरफ जाकर tan अल्फा/2 बन जाएगा। अब यहां से हम देखें तो हमारे पास हाफ एंगल आ गया tan अल्फा/2। तो इसको सॉल्व करना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास हाफ एंगल आ गया और हमने इससे क्या बनाना है साइन, इस tan है हमारे पास, इससे हमने क्या जाना है साइन बनाना है। तो हम बल्कि नहीं, हमारे पास sin अल्फा है और हमने इससे tan बनाना है, तो हमारे पास tan अल्फा/2 है, तो इसको सोल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हम क्या कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास 2 के साथ फंसा हुआ एंगल होता है, 2 के साथ जो सिंप्लीफाइड नहीं होता उसको हम नाम दे देते हैं, इसीलिए हमने tan इनवर्स 2/3 को नाम दे दिया था अल्फा का। और हमने देखा था कि इजीली यहाँ पर इसको अल्फा का नाम दिया तो यहाँ पर 2 अल्फा बन सकता था, 2 इंटू इसको अल्फा का नाम दिया 2 अल्फा बन गया और साइन इस तरफ आता तो sin 2 अल्फा बन जाता। देखने से पता चल रहा था कि हमने sin 2 अल्फा फाइंड करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।